किस किसने असाइनमेंट कर लिया, किस किसने नहीं किया? ग्रेट। ठीक है, एक एक करके स्क्रीन शेयर करके असाइनमेंट्स दिखाएं, देन वील मूव फॉरवर्ड। मिथिलेश, आप स्टार्ट करें प्लीज। ओके मैम। प्लीज शेयर स्क्रीन। मैम फाइल शेयर कैसे करेंगे मैम? स्क्रीन शेयर करो अपना। देखो वहां पे जूम पे आप लैपटॉप से हो तो एक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा। शेयर का तो ऑप्शन है मैम, स्क्रीन लिखा हुआ है। हाँ, शेयर करो स्क्रीन। उसके बाद कैसे करेंगे मैम? अब आपने जहाँ पे भी वो किया था ऐसी ऑडिट, वहां पे जाकर वो करो, उसको ओपन करो। कहाँ ऐसी ऑडिट किया था आपने? ओके मैम। नेक्स्ट, दिव्या प्लीज अपना असाइनमेंट रेडी रखना। स्क्रीन इज बिजी मैम। यस, सबको दिख रही है स्क्रीन गाइस? धीरे धीरे नीचे लेके जाओ मिथिलेश, डोंट गो टू फास्ट। ओके। ओके एंड मैम। जूम आउट करो इसको। और एक एक करके बताओ कि आपने कौन सी वेबसाइट करी है, कौन से टूल से किया है, और आपको क्या क्या समझ में आया है। मैम मैंने snapdeal.com लिया है। ओके, ठीक है। और और ये एंड कौन से मैंने टूल से कराया आपने? एसईओ एसई ऑप्टिमल। ओके, सारे वेबसाइट्स के लिए एक ही टूल यूज करा है? यस मैम, यस मैम। बट मैंने बोला था ना कि तीन अलग अलग टूल्स यूज करने हैं, तीन अलग अलग वेबसाइट्स के लिए। ओके मैम, तो मैम मैंने एक ही वेबसाइट पे ऑडिट किया है मैम, स्नैपडील। ओके, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें? इस मैम ये है कि जैसे कि किसी भी वेबसाइट पे ऑडिट करते हैं तो उसका मतलब जो पेज रैंक है, योर पेज कुड बी बेटर। तो इसका ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, ऑन पेज एसईओ, हम्म। यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करो, इसमें हमने जो कल इश्यूज देखे थे, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स और वो सब के, वैसे कोई इश्यूज हैं इसमें? इश्यूज तो मैम ये ऑन पेज एसईओ लिंक्स ये सब है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो? नो मैम। ओके, प्लीज नेक्स्ट क्लास के लिए मेक श्योर करना, आई विल चेक विद यू। दो और ओके वेबसाइट्स का मैम। दो और अलग अलग टूल से होना चाहिए। मार्क माई ओके वर्ड्स, मैम। अलग अलग टूल्स, नॉट सेम टूल्स। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। थैंक्स निखिलेश। दिव्या, प्लीज शेयर करो। स्क्रीन शेयर बंद करो मिथिलेश। ओके मैम।
दिव्या प्लीज शेयर स्क्रीन। दिव्या प्लीज बताओ आपने कौन कौन से टूल से क्या क्या किया है। Ma'am, is my screen visible, ma'am? यस। Yeah. भाई सबको पूछा करो, सब देख रहे हैं ना। आस्क एवरीवन। ओके। अंजलि, दिव्या एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन। Ma'am, I use SEO optimizer and I हम्म। take another tool also. But in this one, this was all asking name and email address. ओके, So ठीक है। I take this one. ईमेल एड्रेस डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके। फ्री टूल है Okay. वो। अगर वो ईमेल एड्रेस मांग भी रहा है तो दैट्स ओके। Okay. या सो यू कैन पुट योर नेम एंड ईमेल एड्रेस, दैट्स फाइन। Okay. ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट्स ली है आपने, क्या क्या एरर्स आए हैं, प्लीज टेल। रोल मत करते जाओ, बताते भी जाओ जो बेसिक चीजें हमने कल पढ़ी थी। Okay. दिव्या वी कैन नॉट हियर यू। दिव्या आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो प्लीज, हमको आवाज नहीं आ रही है, टाइम जा रहा है ना, प्लीज स्क्रीन शेयर बंद कर दो। एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से पूरी ऑडिट रेडी हो जैसे मिथिलेश ने करी थी, ऑल द स्क्रीनशॉट्स इन द डॉक्यूमेंट, जिसमें वो उसने एक्सप्लेन भी करा है कि क्या क्या चीजें उसने देखी हैं, कौन कौन से एरर आए हैं। राजीव प्लीज शेयर स्क्रीन। दिव्या प्लीज स्क्रीन शेयर बंद कर दो। I'm sharing the screen on my laptop because again the link is not opening on my
laptop. So I have to access the classes from mobile, and I've done this on laptop. So I have accessed four websites. One was Al Jazeera. Hold on, we cannot see your screen. Place the camera properly. Okay, hold on. And can you see it now? Is it visible? No, guys, can you all see it? कल जैसे किया था ना राजीव, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में थोड़ा क्लोज लेके जाओ and keep moving it. Yes, can you see it now? Is it Bit visible? better. थोड़ा सा लेफ्ट में लो. Left. Take it on the left. Yeah. Okay. थोड़ा सा आगे लेके जाओ. Move Okay. forward. Yes. हल्का सा लेफ्ट और बहुत slight left. That's pretty Okay. much it. Yeah, that's perfect. Don't move. Okay. So I found for MSN.com, Al Jazeera, Euronews, and Rediff.com. I found the most mistakes in Rediff.com. Okay, so the optimizers I used one was AI SEO, one was CMeter, and the third one was ZeroWeb. Okay, one more I used, which was Nelly Patel, neilpatel.com, on which I analyzed Rediff.com. So, okay. What are the most common errors that you found? Most common error क्या था? Ma'am, all text and headings H1. So when I H1 and all text were the most common things. They were missing. Okay. And one more was I guess HTTP. There were some HTTP links which were either missing or they could have been better. That's what it said in every audit, almost every audit. And so if we go to this one, which I think this is for MSN, this is for Al Jazeera. So Al Jazeera I think was the best in terms of it had the least amount of errors according to me. See, their performance is 54, accessibility is 89, SEO is 92, and best practices they have given 74. So यहाँ पर the thing is, it says we found one H1 tag on this page, which is fine. But then they are saying we found #11 H2 tags on this page. But the serial number which they have given, in that they have mentioned only two most popular, and you rely on Al Jazeera for truth and transparency. Between 1 to 9, they have not mentioned anything. So I didn't understand this. Why they have done what they do, what they mean by this. The other thing on Al Jazeera was yes, see, all text images without all text. This was common in almost every SEO audit. That's one thing, ma'am. And if we come to MSN.com, yes, MSN I think was very good. MSN was very good. MSN didn't have any major issues. You can see this is for MSN. This is for MSN. Okay, and this one is for Rediff.com. They have given 88 as for their score, and actually they have a lot of pages. Rediff.com. It took a lot of time. I think they have some 150 or 160 pages, so it took a lot of time for Rediff.com. And this is and one more thing, each SEO audit tool, they have different headings. It's not that they give the same headings for audit. They have different ways, they have different interface, and they have different headings for their audit. So this is one thing where I got confused. For example, the app which you showed, SEO audit, I think you asked us not to use that. They had given some links as well at the below, right? So when I checked for Neil Patel, they have not given any links. I don't see any links. Okay, and if I see this ZeroWeb also had not given any links specifically. Maybe they have the links in their headings. Maybe they have their links in the, I didn't check that. Also, yes, this okay. And CMeter, I think CMeter gave if I'm not wrong, CMeter gave links. So yes, this is what I concluded, that every SEO audit has different headings under which they audit their things. It may be the same thing, but they have given different names. So one needs to be aware of how he's auditing, what all he needs to check.
He cannot just go by the headings which an SEO audit website is giving. That's what I concluded now. Okay. Do you Okay. want? Yeah. Any doubts before I start? No, ma'am. Not me. Should I Okay, stop the fair video? enough. Thanks. Yeah, absolutely. Okay. Guys, number one, Anjali, after this is you, तो please अपना सब कुछ ready करके रखना. Guys, very number one and very important thing is to understand the fact कि all of these are free tools. Okay? And as much as goods are free tool, you cannot necessarily rely on them. Does that make sense? Every free tool is just a way. Every free tool जो भी आप sign up करोगे, जो भी any phase that you are signing up for, any phase that you are any anything that you are doing, that free thing is just to for you ताकि आप जो उसका जो बिगर वर्जन है, उसका जो बिगर चीज है, उसका जो बेटर वर्जन है, उस पे आप साइन अप या साइन इन कर पाओ. समझ रहे हो? So you have to make sure that you are not relying completely on SEO audit का data. Now, every tool is going to definitely show you different things. उसका reason number one मैं देती हूँ. You go to a market. There are 3 shops. Now, 3 of them have different names, but उनका look and feel same है. वो जो products बेच रहे हैं वो same है. The people are same. Everything is same. So you would be confused कि मुझे buy कहाँ से करना है. So the user experience of a website is something that helps you make a decision. The data that it gives, you have to analyze it with yourself कि कौन से free website का जो data है वो ज़्यादा worth it है. किसका data मुझे ज़्यादा information दे रहा है. ज़रूरी नहीं है आप सारा data एक ही जगह से लो. No, it's not important that you take the entire data from just one place. It's not important. What you can do is you can take it from anywhere, you can take it from multiple places. That's not important. Let's say अगर आपने आधा audit SEO Optimer से उठाया है because you think that's better, and आधा audit नील पटेल की website से उठाया है because you think that is better, that's okay. Whatever suits you is fine. But again the same thing comes out. You have to अपने अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज सही लगती है. जस्ट लेट्स से अभी राजीव ने एक पॉइंट बोला था कि 1 to 9 के बीच में हेडिंग्स नहीं शो हो रही थी. इज दैट करेक्ट राजीव? दिस इज व्हाट यू मेंशन्ड आई बिलीव. सो नाउ व्हेन द हेडिंग्स आर नॉट शोइंग बट दे आर स्टिल saying कि there is this problem and this problem, so this indicates. Ma'am, yes, 1 to 9 के बीच heading show नहीं हो रही थी. Yes, that's true. Correct. So this indicates that there is definitely a problem. There is definitely a problem uh, with the way it is auditing, because अगर now it can be also with the fact that वो free users को सब कुछ नहीं दिखाता. So it can be either of the things. So you have to take a decision wisely. And once you are into full-fledged SEO and everything, you will see that nobody really uses free tools. Free tools use होते हैं जो clients कोई आने वाला है, किसी को अगर कोई एक ऐसी audit भेजनी है just to convert a client or whatever, तो वो क्या होगा, सिर्फ उस client के लिए हम एक free tool use करेंगे and then we are just going to उसके लिए हमने यूज करेंगे एंड देन वी विल जस्ट बट अगर कोई हमारा पेड क्लाइंट है जो हमको पे कर रहा है अच्छा एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए वी जनरली यूज सेमरश. एंड ये आप ऑलरेडी देखोगे दैट दिस हैपेंस. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. ऑल यू नीड टू डू एंड अंडरस्टैंड इज द फैक्ट दैट यू हैव टू अप्लाई योर ओन हेड. ठीक है? लास्ट इज अंजलि. एक बार अंजलि शेयर करते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. अंजलि प्लीज शेयर स्क्रीन एंड फटाफट से असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं. ओके. ओके. सो पहला मैंने एसईओ ऑडिट 365 से किया है और एआई जंबल नेम है वेबसाइट का जिसका मैंने किया है. हाँ, इसको 54 है
नॉट टू मच गुड। टाइटल ठीक है, 57 कैरेक्टर्स हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन भी ठीक है। मेटा कीवर्ड्स क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं अभी। और ये हेडिंग में एक H1 ही यूज किए हैं, दिस इज गुड। उसके बाद से ये H2 है 131, दिस इज फाइन। आई थिंक शो मोर कुछ और दिखा है। ये शो मोर करने पे इन लोग दिखा रहे हैं हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। काफी अच्छी वेबसाइट लगी मुझे। उसके बाद से ऑल एट्रीब्यूट्स में 31 ऐसे इनके इमेजेस हैं जिनका कोई ऑल एट्रीब्यूट या नेम हम नहीं दिया गया है। और उसके बाद से ये सब तो ठीक है। कीवर्ड कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। ये आई थिंक जो हमारा इमेज है जो हम लोग अपलोड करते हैं उनकी साइजेस के बारे में दिया है कि हमारा के बाद से इसमें XML साइट मैप भी है, robot.txt भी है। उसके बाद से ये इंडेक्सेस पेज 0 दिखा रहा है वेबसाइट में। बैकलिंक से 82। उसके बाद से URL की यूजेबिलिटी काफी अच्छी है। फेविकॉन भी है इस वेबसाइट पे, ये पता नहीं फेविकॉन क्या होता है आप। उसका लोडिंग टाइम इसकी खराब है, 3.09 सेकेंड है, जो कि पेज की स्पीड बहुत खराब है। और उसके बाद ईमेल एड्रेस मोबाइल फ्रेंडली नहीं है इसका। मोबाइल अच्छा वेबसाइट पेज स्पीड बहुत खराब है, मतलब 55 है जो कि मीडियम है, अच्छा होना चाहिए। वेबसाइट के लिए इतना है। नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट। एस्ट्रो एसयूबिलिटी है। हाँ ये कौन सा astrostates.com के लिए है, जो ये ध्यान बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो पहले इसने एकदम ऊपर ही दिया है। इसमें CSS फाइल को रिड्यूस करने के लिए एडवाइस दिया, जावा स्क्रिप्ट फाइल यूज किया गया है जो कि स्पीड को आई थिंक इफेक्ट करता है। उसके बाद से इसका टाइटल है, ये इसमें ये पिक्सल्स में दिया है, ये इतना समझ नहीं आया मुझे। और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पिक्सल में दिया कि इतना पिक्सल 1000 पिक्सल्स होना चाहिए और इसका साइज ये है, तो ये भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सब डोमेन नेम नहीं है, डोमेन का लेंथ अच्छा है। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का वेबसाइट है। कि हम हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग एक ही हेडिंग है जो कि परफेक्ट है इसके हिसाब से। इस वेबसाइट के लिए इतना ही है। ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है क्योंकि खोल नहीं रहा था। ये है ड्यूरेबिलिटी था ना सेकेंड वाला। अच्छा ये भी एक और हिस्ट्री में देख लेते हैं। ये दोनों वेबसाइट सेम हो गया है लग रहा है। ये लग रहा है दो वेबसाइट एक ही हो गया है। ये हिस्ट्रो डॉट ये भी सेम ही वेबसाइट से मैंने लिया ध्यान। ओके सो इतना ही है। डन। ग्रेट ओके थैंक्स अंजलि। ठीक है आई थिंक नाउ एवरीबडी हैज गॉट अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ this is done. What I will do is I will
share my screen. स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, तो गाइज ऐसी ऑडिट हमने देख ही लिया कैसे होती है। अब ऐसी ऑडिट में जो भी सारी चीजें हमने देखी, उसमें आप ये देखोगे कि टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, कंटेंट एडिट, ऑफ पेज, लोकल, सब कुछ ऑलरेडी आ रहा था। यूआरएल क्लीन है या नहीं है, इमेजेस छोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये सबने बना लिया था या और कुछ? डिड एवरीबडी मेक दीज 5 पार्ट्स? नहीं बनाया तो प्लीज टेक अ मिनट एंड जल्दी से बना लो। नेक्स्ट आते हैं अब हम कंटेंट ऑडिट के ऊपर। कंटेंट ऑडिट क्या होता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंटेंट ऑडिट इज एन ऑडिट जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो डुप्लीकेटेड है या नहीं है, वो प्लेजरिज्म तो नहीं है। प्लेजरिज्म का मतलब है अगेन कहीं किसी वेबसाइट से कॉपी तो नहीं है। इट ऑल्सो चेक्स फॉर द फैक्ट्स कि आपका जो कंटेंट है वो रिलायबल तो है, आपका जो कंटेंट है वो वही कंटेंट है जो लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं, पुराने ब्लॉग्स आपके अपडेट होते हैं या नहीं। सो कंटेंट ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे वी हैव बीन टॉकिंग कि कंटेंट क्या है। कंटेंट इज द किंग, किंग क्वीन, पूरा सब कुछ इज कंटेंट। So if your content is not on the right track, it is definitely going to cause problem. Why problem? Because if your content is not right, then you are not going to get any single thing, any single traffic. कोई traffic नहीं आएगा, कोई लोग नहीं आएंगे, कोई leads नहीं आएगी, there is going to be nothing. So that is why it is very important to have a content audit in order to understand कि क्या हमारा जो एक ब्लॉग है वो कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या हमारे जो पुराने ब्लॉग्स हैं हम उनको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं क्या। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ब्लॉग में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से मैंने 3 महीने पहले एक ब्लॉग लिखा था जो उस टाइम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेलेवेंट था, सही था, जो उस टाइम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही था, रेलेवेंट था। बट क्या हुआ कि अब आज 3 महीने बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो चुकी है एंड इट इज नो लॉन्गर एनी सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट। सो उससे क्या है, अब उससे क्या हुआ कि क्योंकि अब वो रेलेवेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू गो बैक। नाउ नोबडी इज टेलिंग मी टू रीराइट द एंटायर ब्लॉग। सिर्फ जो डेटा अपडेट हुआ है आप जाके उसको अपडेट कर दो सो दैट योर ब्लॉग इज अपडेटेड रेगुलरली विद द राइट कंटेंट। देयर शुड नॉट बी ओल्ड कंटेंट इन द ब्लॉग। Another very important thing to make sure is that your content is never ever duplicated, because the minute your content is duplicated it creates a problem. Why it creates a problem? Because हमने अपने one of the previous classes में क्या पढ़ा था, if you remember, जो अपडेट्स होती हैं उस पर जो सबसे पहली अपडेट आई थी, पांडा अपडेट, वो किस बारे में आई थी? डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में। So now if you are using duplicate content, now if you are writing duplicate content यानी कि जो copied content है, जो प्लेजराइज कंटेंट है, तो क्या होगा कि हमको पेनल्टी लग जाएगी पांडा वाली। इज दैट करेक्ट? सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आपका जो कंटेंट है दैट इज ओरिजिनल एंड दैट इज नॉट कॉपीड। कोई डाउट है कंटेंट ऑडिट में गाइस? एनी डाउट एनीबडी हैज? Ma'am, no doubt. Just want to paraphrase what you said. So, content audit is primarily that there shouldn't be any plagiarism, and the content should be relevant, and it shouldn't be old. It should be अपडेटेड रेगुलरली, it यस। should have the current data. That's it, right? करेक्ट, करेक्ट। Okay. Thank you. ओके, नेक्स्ट इज ऑफ पेज। नाउ हमने अभी ऑन पेज पढ़ा था। ऑन पेज इज व्हाट, जो भी चीजें एज अ यूजर हमारे सामने होती है, जो भी पूरा पेज हमारे सामने होता है
उस पेज का कंटेंट, उस पेज की इमेजेस एंड एवरीथिंग इज ऑन पेज कंटेंट. बट नाउ व्हेन वी कम टू ऑफ पेज कंटेंट, व्हाट इज ऑफ पेज? सिंपल सी बात है, अगर ऑन पेज इज समथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ अस, ऑफ पेज इज व्हाट जो पेज के बैकएंड में चल रहा है, जो काम पेज के पीछे से हो रहा है. ठीक है. कौन सा काम पेज के पीछे से हो रहा है? नंबर वन, हम जो बैकलिंक्स बनाते हैं वो कभी भी ऑन पेज पे नहीं आती, वो हमेशा ऑफ पेज पे आती है. राइट. सो जो भी बैकलिंक्स होती है वो क्योंकि हमेशा ऑन पेज पे आती है, ऑफ पेज पे नहीं. तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर वट एवर बैकलिंक्स यू आर मेकिंग शुड बी गुड बैकलिंक्स. ये हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा था. अगेन इसके पीछे भी एक पेनल्टी है कि अगर आप स्पैम लिंक से, अगर आप स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाते हो, तो ये मैंने पहले भी बताया था, इट रिजल्ट्स इन बहुत ड्रास्टिकली, बहुत बुरा होता है. ड्रास्टिकली क्यों बुरा होता है? बिकॉज वो आपके वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी डाउन करता है, वो आपके वेबसाइट की जो लिंक क्वालिटी है वो डाउन करता है, एंड ओवरऑल आपका जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो प्रॉब्लम है वो डाउन होती है. ठीक है. तो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि आपको मेरी आवाज आ रही ना गाइस? ठीक है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हमारी वेबसाइट पे पेनल्टी लग जाए, जिससे हमारे वेबसाइट पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, या जिससे हमारी जो रैंकिंग है वो डाउन चल जाए. सो यू हैव टू मेक श्योर नेवर एवर यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट इज एक्चुअली लीडिंग यू इन अ स्पेस जहाँ पे it's making problems for you. ठीक है. So that is why even SEO audits, that is why even SEO audit is conducted for the fact, so that for the fact that you can check whatever is good in the website and what is not good in the website. So again very important कि आप किसी भी वेबसाइट की अगर कोई क्लाइंट आइडिया पिकिंग, तो you need to take the SEO audit of it. If not, तो आप अपनी जो वेबसाइट ऑलरेडी चल रही हैं उसमें भी आपको ये देखना है कि एसईओ ऑडिट जो है वो रेगुलरली आप कर रहे हो, सो दैट यू नो ऑफ द एरर्स व्हाट एवर आर कमिंग. ठीक है. उसके बाद आता है लोकल एसईओ ऑडिट. नाउ व्हाट इज द लोकल एसईओ ऑडिट? लोकल एसईओ ऑडिट हमने जैसे पढ़ा था कि लोकल एसईओ क्या होता है. लोकल एसईओ क्या होता है कि जिसमें हमारा जो जीईओ था, अगर आप लोग को याद हो, तो दैट इज नोन एज दी लोकल एसईओ ऑडिट. क्या होता है भाई लोकल एसईओ ऑडिट में? लोकल एसईओ ऑडिट में कुछ नहीं होता है, हमको ये चेक करना होता है कि किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या है ना. अब देखो ये सारी चीजें हैं कि किसी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या है, वो आपको हर केस में चेक करनी है. बट ये भी आपको चेक करना है कि अब जैसे लोकल एसईओ ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात समझो. लोकल एसईओ ऑडिट में आपको ये देखना है कि उसके जो गूगल माई बिजनेस रिव्यूज हैं वो कितने हैं. आपने कभी देखा है बहुत बार आपने कुछ प्रोफाइल्स देखी होंगी जिसपे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं, कुछ प्रोफाइल्स आपने देखी होगी जिसमें पॉजिटिव रिव्यूज और नेगेटिव रिव्यूज दोनों हैं, बट जो भी रिव्यूज हैं उसमें कैसा है कि जो नेगेटिव रिव्यूज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाइड हैं, वो बहुत अच्छे से दे आर सेड एंड रिप्लाइड. सो इसमें जो है जब हम लोकल एसईओ में आते हैं तो वी सी हमारे पास कितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं जो भी हमारे, क्योंकि लोकल एसईओ का मतलब है कि एनीबडी कैन विजिट योर बिजनेस. आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट कर रहे हो. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो नेम है, आपका जो एड्रेस है, वो फोन नंबर है, वो हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है आपने गूगल माई बिजनेस पे कुछ और डाल रखा है, वेबसाइट पे कुछ और डाल रखा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही लोगों के कम्युनिकेशन लाइंस हैं आपको पहुंचने के, एंड इफ यू आर नॉट लेटिंग पीपल कम्युनिकेट विद यू, दे आर नॉट गोइंग टू कम टू यू. ठीक है. तो ये हमारे 5 टाइप के पार्ट्स होते हैं ऑडिट के: टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज, कंटेंट, ऑफ पेज एंड लोकल एसईओ. एक बार प्लीज इसके पॉइंट्स जो हमने अभी नए पॉइंट्स करे, एक बार वो नोट डाउन कर लो प्लीज. प्लीज डू इट थोड़ा सा क्विकली सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हेन इट्स डन. जस्ट राइट डाउन कि ये व्हाट टू चेक वाला जो पार्ट है ना, ये बेटर राइट डाउन कर, ज्यादा बेटर है.
मैम ये क्वेश्चन है, ऑफ पेज और एसईओ दोनों, लोकल एसईओ ऑडिट में दोनों जगह हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दीनेस और क्या है वेबसाइट की। नहीं नहीं नहीं, दैट वाज सी एवरी वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर काइंड ऑफ ऑडिट, इसमें आप देख रहे हो कि कंटेंट ट्रस्टवर्दी है, हेल्पफुल है या नहीं है। इसमें आप देख रहे हो कि पेजेस जो है ऑप्टिमाइज है नहीं। पेजेस ऑप्टिमाइज होने का मतलब क्या है कि पेजेस पे जो भी लिखा है वो सही है या नहीं है, मेटा टाइटल। द इंटायर पर्पस ऑफ एन एसई ऑडिट, ये सिर्फ उसके पार्ट्स हैं जिसमें एन एसई ऑडिट इज डिवाइडेड। दीज आर नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसई ऑडिट, दीज आर जस्ट पार्ट्स। इंटायर एसईओ ऑडिट का ही ये एम है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेस द वेबसाइट की अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। Ma'am, that's fine. So if we have to differentiate, so local SEO audit is about the reviews कि जो आपने वेबसाइट पे लिखा है वही गूगल पे लिख के आ रहा है कि नहीं, राइट? लोकल Yes, SEO and how much ratings and reviews you have on your Google My Business profile or your local business profile, जिस पे राइट, भी आप एसईओ कर रहे हो। ओके। तो फिर हम ऑफ पेज से इसमें लिखा है कि बैकलिंक्स, डू दे हैव बैकलिंक्स और नॉट, एंड इफ दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, इज इट जस्ट दैट और देयर इज समथिंग एल्स टू इट? ऑफ पेज इज अ लॉट ऑफ थिंग, बैक लिंकिंग है, हम साइट लिस्टिंग करते हैं, डायरेक्टली लिस्टिंग्स करते हैं, वो व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकल तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एग्जैक्टली। ओके ओके ओके, थैंक यू। Guys, please let me know when it's done, okay? अंजलि, we'll take 2 minutes more ताकि बाकी लोग भी कर लें। ओके, ग्रेट। ऐसी ऑडिट सबको क्लियर है? किसी कोई ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो, कुछ भी लग रहा हो कि नहीं ये है ये नहीं है? और वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक।
Guys, I'm so sorry. Can you hear me? Okay. So next that we are going to study about is content audit. Content audit क्या होता है? Content strategy. What is a content strategy? Basically, a content strategy is a kind of a planning that we do कि हमको कौन से टाइप का कंटेंट प्लान करना है, हमको कौन से टाइप का कंटेंट वी वांट टू क्रिएट, कौन से टाइप का कंटेंट हमको हेल्प करेगा इन एक्चुअली गोइंग टू द फैक्ट दैट वो हमको रैंक करने में हेल्प करे। सो कंटेंट स्ट्रैटेजी हमको हेल्प करता है ये समझने में कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ये वाला कंटेंट सबको पता होगा। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट समथिंग, लेट्स से अबाउट हमारा बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस का क्या मॉडल है। सेकंड आता है बिजनेस मॉडल क्या है, या कोई भी चीज हाउ टू बी स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना है, एंड ऑल ऑफ दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशनल कंटेंट। सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट का क्या पर्पस होता है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट का पर्पस होता है टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि एक पर्टिकुलर चीज कैसे हो सकती है, एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप कोई चीज कैसे होती है, व्हाट इज अ थिंग अबाउट। दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ठीक है, ये एक बार जब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा प्लीज बना लेना। So basically, the content of the purpose of informational content is to educate और answer a question। यानी कि जैसे लेट्स से हमने एक कंटेंट देखा, एक ब्लॉग हमने उसे देखा था हाउ टू बॉयल एन एग। तो वो जो हमने देखा था हाउ टू बॉयल एन एग, वो क्या था? व्हाट वाज द हाउ टू बॉयल एन एग? दैट वाज एन आंसर टू द क्वेश्चन कि कैसे आपको एग्स बॉयल करने हैं। तो क्या पर्पस होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट का? कि वो कोई ना कोई हमको या तो कुछ सिखाता है या कोई क्वेश्चन का आंसर करता है। दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशनल कंटेंट। नेक्स्ट हम आते हैं, द नेक्स्ट टाइप इज द नेविगेशनल कंटेंट। ठीक है, अब नेविगेशनल कंटेंट क्या होता है? व्हाट इज नेविगेशनल कंटेंट? नेविगेशनल कंटेंट क्या होता है? वो टाइप का कंटेंट होता है जो हमको एक स्पेसिफिक चीज या हमको एक स्पेसिफिक ब्रांड को फाइंड करने में हेल्प करता है। दैट इज नोन एज नेविगेशनल कंटेंट। यानी कि जब हम लिखते हैं कि जैसे हमने नहीं उस दिन लिखा था कि हमको एक एप्पल का लैपटॉप ही चाहिए, तो इस टाइप का कंटेंट क्या होगा? इस टाइप का कंटेंट वुड बी नेविगेशनल कंटेंट, क्योंकि हमको ये क्या हेल्प कर रहा है? हमको ये हेल्प कर रहा है इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हमको कौन सा पेज फाइंड करना है, कौन सा स्पेसिफिक पेज फाइंड करना है, कौन सा स्पेसिफिक ब्रांड फाइंड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज नोन एज नेविगेशन। वापस से समझो, इंफॉर्मेशनल कंटेंट वो होता है जो हमको कुछ सिखाता है या किसी क्वेश्चन का आंसर देता है। बट नेविगेशनल कंटेंट वो होता है जो कोई एक स्पेसिफिक पेज या ब्रांड को हमको फाइंड करने में हेल्प करता है। दैट इज नोन एज नेविगेशनल कंटेंट। उसके बाद आता है द थर्ड कैटेगरी इज ट्रांजैक्शनल कंटेंट। ठीक है, ट्रांजैक्शनल कंटेंट क्या होता है? अब जैसे ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि समझ में आ ही रही होगी। ट्रांजैक्शनल कंटेंट वो टाइप का कंटेंट होता है जिसमें हम कुछ भी चीज या को हम किसी भी चीज को हम बाय कर रहे हैं या हम सेल कर रहे हैं। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शनल कंटेंट। ठीक है, तो इसका ट्रांजैक्शनल कंटेंट का एम क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल, कि हमको एक यूजर को कुछ भी चीज को बाय करना है या सेल करना है। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शनल कंटेंट। अब ये क्या हो सकता है? इसमें कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं? जहाँ पे भी हम पेजेस नहीं देखते हैं, बाय दिस @59, बाय ये इस पे ये डिस्काउंट है, इस पे वो है, दैट इज ऑल इज ट्रांजैक्शनल कंटेंट। एंड द लास्ट वन इज द कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट। अब देखा है हम ना बहुत बार क्या करते हैं कि हम ना बहुत बार कंपेयर करते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं, देखो, लेट्स से मैं यहाँ पे गई, मैंने लिखा फोन 14 Pro वर्सेस 15 Pro। ठीक है, सो आप देख रहे हो ये वाली एक वेबसाइट आ गई है जिसपे
ये पूरा एक कंपैरिजन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। द इंटायर कंपैरिजन इज रिटन। तो ये वाले टाइप्स के कंटेंट को हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज नोन एज कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट। तो कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट कैसा टाइप ऑफ कंटेंट होता है? जो एक यूजर को 2 या 3 या 4 अलग अलग तरह के चीजों को कंपेयर करने में हेल्प करता है और उसको ये बताता है कि विच इज द बेस्ट बेस्ट थिंग टू बाय, you know, which is the best thing for them to buy. That is known as commercial investigation content. I'll just repeat it once more. There are 4 types content strategy हम क्यों बनाते हैं? So that हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए कौन सा कंटेंट हम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद जब हम एक एक टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस पर जो रिस्पॉन्स आता है, जैसे लेट्स से हमने हमने 4 टाइप के ब्लॉग्स बनाए, एक इन्फॉर्मेशन था, एक नेविगेशनल था और ऐसे सारे टाइप के थे। उसमें से हमको कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन वाले कंटेंट पे हमको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वो मिले, सबसे ज्यादा व्यूज मिले या सबसे ज्यादा लोग हमारे वेबसाइट पे आए। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इट हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग कि कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट इज द बेस्ट फॉर अस एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन रैंकिंग। So that is why we make a content strategy to help us in ranking on search engine. Now there are 4 types of content, different contents: informational, navigational, transactional, and commercial investigation. Informational is when we are educating or answering a question. Navigational जब हम एक specific brand या keyword पे जा रहे हैं. Transactional is when कुछ डिस्काउंट है, कोई बाय या सेल वाला पेज है। एंड कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इज व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स जो एक यूजर को बाइंग डिसीजन ले करने में हेल्प करता है। ये वाला प्लीज सब लोग ब्रेक डाउन बना लो एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। Ma'am, so I'll just repeat. So informational content is about educating or answering a specific question. Navigation is if we are helping someone to move to a specific content. Is it that स्पेसिफिक ब्रांड, यस, स्पेसिफिक ब्रांड और स्पेसिफिक कंटेंट। specific content? Okay. And transactional is when we are buying or selling something, यस, right? And commercial investigation content is it compares between 2 or 3 things, which is best and what all. Like we are comparing 2 motorcycles or 2 jets, which one is better, something like that, right? करेक्ट, Okay. करेक्ट। गाइस प्लीज इसका प्रॉपर लो फटाफट से। एंड किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो।